तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कंपोजिट फंक्शन की। बेसिकली कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, अगर जिसने नहीं देखी तो एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, और इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन भी ऊपर ऊपर से बताया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ताकि कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो इजीली दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें हमको क्या बोला है फाइंड करने को। हमारे को dz/dt फाइंड करने को बोला है। यहाँ से देख के पता लग जाएगा ये टोटल डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला गया है, और हमको z की कुछ वैल्यू दी गई है और x और y के फर्दर कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो तो दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि जो z है हमारा वो किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। मीन्स कि z है हमारा वो x और y का फंक्शन है, और x और y फर्दर किसके फंक्शन है, t के। यहाँ पे a नहीं होगा क्योंकि a क्या है, एज अ कांस्टेंट लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और x और y किसके फंक्शन हो गए, फर्दर t के फंक्शन हो गए। इतनी चीज यहाँ से समझ आई। अगर इस तरीके से कोई कुछ गिवन होता है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से कुछ गिवन होता है तो इसमें क्या होता है, जो z होगा वो t का क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, t का कंपोजिट फंक्शन होगा। और इसका मैंने टोटल डेरिवेटिव भी फाइंड करने का बताया था कि अगर इस तरीके से कुछ गिवन हो तो उसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मैं z का टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो dz/dt इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z ओवर डेल एक्स, टोटल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस अब यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव होगा z का विद रिस्पेक्ट टू y, और टोटल डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये याद करना पड़ेगा। अब याद करो चाहे जैसे मर्जी करो, इसको याद रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लग रहा होगा कि यहाँ पे पहले हमको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा z का, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर हमको टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा x और y का t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी चीज एकदम क्लियर हुई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या होगा, क्या आएगा मेरे पास, z की वैल्यू क्या है, xy² प्लस x²y। तो यहाँ से क्या हुआ, y² एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव x का होगा 1, तो 1 इंटू y², तो मेरे पास बचा y² प्लस x² का डेरिवेटिव होगा 2x, y एज अ कांस्टेंट बाहर चले गया, तो 2x इंटू y, 2xy। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की वीडियो देखनी है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, और जो पार्शियल डेरिवेटिव की जो शुरुआती वीडियोस होंगी लेक्चर 1-2 वाली, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि इसे पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं y के रिस्पेक्ट में निकालूँ तो क्या होगा, अगर मैं यही चीज़ y के रिस्पेक्ट में निकालूँ तो x एज अ कांस्टेंट जाएगा और y का डेरिवेटिव होगा, तो y का डेरिवेटिव 2y इंटू x मेरा बचा 2xy, प्लस अगर मैं इस साइड का फाइंड करूँ तो x² एज अ कांस्टेंट बाहर जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो x² इंटू 1 मेरे पास क्या बचा, x²। सेम चीज़ मेरे को टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा dx/dt का विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरी x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो मेरी x की वैल्यू है at² ओवर dt, यहाँ से मेरा a एज अ कांस्टेंट बाहर जाएगा। अब मेरा टोटल डेरिवेटिव ऑफ t² मेरे को निकालना है, तो मेरा क्या निकलेगा, ऑब्वियसली 2t निकलेगा, है ना, 2t निकलेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2at। और यही चीज़ अगर मैं y के रिस्पेक्ट में फाइंड करूँ तो मेरा क्या निकलेगा 2at, 2a एज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर चले जाएगा, और डेरिवेटिव t का क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1 नहीं होगा ना, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2a। तो मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें फाइंड कर ली है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, जो भी मेरी गिवन वैल्यूज़ हैं
उसको क्या करना है, मेरी इक्वेशन में पुट करना है। तो 1 बाय 1 हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है वैल्यू। पार्शियल डेरिवेटिव z का अगर वैल्यू पुट करूँ मैं तो y स्क्वायर प्लस 2xy और dx ओवर dt की वैल्यू है 2at प्लस इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास आएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर और यही चीज़ अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आएगा 2a। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, या खोल लेंगे भी नहीं तो यहाँ पे हम y और x की वैल्यू अपनी पुट करके चेक करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो मेरी y की वैल्यू थी 2at। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करूँ y की 2at स्क्वायर, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या थी 80 स्क्वायर और y की थी 280, होल हो गया 280। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो मेरी x और y की वैल्यू गिवन थी मैंने सिंपली वही पुट करी है 80 स्क्वायर 280। अपनी कॉपीज में पुट करके देखना, यहाँ पे आधा फ्रेम आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो मेरा आएगा 80 स्क्वायर की होल स्क्वायर ब्रैकेट में पूरे का होल 2a, ठीक है। ये चीज़ मेरी वैल्यू आएगी, अब दिख रही होगी 2a आएगी मेरे पास। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो मेरा सॉल्व कैसे करूँगी, dz ओवर dt, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ 4a स्क्वायर t क्यूब होल में 2at प्लस यहाँ से मेरा क्या आएगा 2 टू ज़ 4a स्क्वायर t क्यूब प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर होल 2a। इतनी चीज़ आई मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको इससे किया पहले 4 टू ज़ 8 a क्यूब t क्यूब प्लस 4 टू ज़ 8 a क्यूब t 4 प्लस यहाँ पे मेरा आया 4 टू ज़ 8 a क्यूब t क्यूब प्लस 2a क्यूब t स्क्वायर। यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 2 टू ज़ 4 होगा ना, यहाँ पे पावर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, या ऐड भी कर दूँ तो यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ a क्यूब कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 8t क्यूब प्लस यहाँ से मेरे बचेगा 8t4। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं a क्यूब कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 8t क्यूब प्लस 2t4। अब a क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा a क्यूब 8t क्यूब प्लस 8t4 प्लस 8t क्यूब प्लस 2t4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बनेगा, dz ओवर dt इज इक्वल्स टू a क्यूब 8t क्यूब प्लस 8t क्यूब 16t क्यूब 8t4 प्लस 2t4 10t4। ये क्या वैल्यू है मेरा, लास्ट dz ओवर dt की वैल्यू आई। अब मेरे को ये चीज़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूफ करनी है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे प्रूफ करेंगे, मेरे पास z की ये वैल्यू गिवन थी, मैंने क्या करना है, सिंपली अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब मैं पुट कैसे करूँगी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू थी 8t स्क्वायर, y की वैल्यू थी मेरी 280 होल स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स कि 8t स्क्वायर की होल स्क्वायर और y 2at। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बनेगा, 8t स्क्वायर इंटू 2 टू ज़ 4 a स्क्वायर t स्क्वायर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करनी है, a स्क्वायर t4 इंटू 2at। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बनेगा, 4a क्यूब t4 करके देख लो यहाँ से, प्लस 2a क्यूब t5। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है dz ओवर dt का। तो मेरा यहाँ से क्या होगा,
4a³ एज अ कांस्टेंट बाहर आ गए। और अगर मैं t4 का डेरिवेटिव करूं तो 4 आगे जंप हुआ, पावर में से एक माइनस हुआ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 आगे जंप हुआ, पावर में से एक माइनस हुआ। सेम चीज़ मेरी यहाँ पे होगी, 2a³ आ गया, पावर आगे जंप हुआ, पावर में से एक माइनस हुआ, 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 16 t³ प्लस 5 2 10 t4। अगर मैं यहाँ से अपना a³ कॉमन ले लूँ, मेरे पास बचेगा 16 t³ प्लस 10 t4। ये चीज़ मेरी आई टोटल डेरिवेटिव करके। अब ये वाली वैल्यू मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाली है और ये वाली वैल्यू मैंने फॉर्मूला यूज़ करके निकाली है कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। दोनों वैल्यूज सेम है, मीन्स कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो एकदम सही है। तो आज की वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पहले पूछा गया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम कंपोजिट फंक्शन के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप भी पूछ सकते हो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस पर भी एक क्वेश्चन मतलब उसको भी सॉल्व करके आपको आपके क्लियर कर दे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।